से मैदान में उतरे हैं और इस बार ये एलिगेशन लगा है कि जेके एसएसबी जो एग्जामिनेशंस है वो जानबूझकर डिले कर रहा है और इसकी वजह से अभ्यर्थियों को खासी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी इसकी वजह से बढ़ रही है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, आज आपने एक बार फिर से मोर्चा खोला है जेके एसएसबी के खिलाफ, वजह क्या है? देखिए विशाल जी, जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो साफ तौर पर हमारी आवाज़ जो थी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। कहीं पे भी रिक्रूटमेंट को रोकने की हमने आवाज़ तो कभी उठाई नहीं थी। अगर 2 पेपरों का मामला कोर्ट के अंदर है, लंबित पड़ा है, हम उसका सम्मान करेंगे जो भी उसका फैसला आएगा। लेकिन आप उन युवाओं के साथ उनको प्रताड़ित करने के लिए जिन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, आप पूरी जेके यूटी का सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रोक देंगे, ये कहां तक जायज है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं जो इससे पहले भरे जा चुके हैं, जिसके एग्जाम्स अभी पेंडिंग हैं। बहुत सारी हजारों की तादाद में ऐसी वैकेंसीज है जो जीएडी ने जेके एसएसबी को रेफर करी हैं, जिनका एडवर्टाइज होना बाकी है। तो जिद क्या है एबटेक से लेकर पेपर करवाने की? आप खुद सक्षम हैं, आपके पास तमाम सारे रिसोर्सेज हैं। आप उन 2 पेपरों को छोड़िए कोर्ट में, कम से कम बाकी पेपर तो कंडक्ट करवाइए, ताकि युवा जो है बढ़ती उम्र के कारण जो प्रताड़ित हो रहा है मानसिक रूप से, जिसका संतुलन आज बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर नहीं है, टोटली जो है युवा जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे में जब आप 2-2 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं करवाएंगे तो आखिर वो युवा कहां जाएगा? और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, उसके ऊपर कार्रवाइयों की, वहां पर आप बात करने से बचते हैं। आज भी हम सुबह जेके एसएसबी चेयरमैन साहब के पास गए थे। हमारी मंशा थी कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप रिक्रूटमेंट को मत रोकिए। हम कभी भी किसी रिक्रूटमेंट को रोकने के पक्ष में नहीं हैं। आप बाकी तमाम एग्जाम्स कराइए, खुद कंडक्ट करवाइए, हम लोग आपके साथ हैं। सरकार की हर एक सुविधा आप लोगों के पास, आप क्यों नहीं करवाते? इसके अलावा जो एक प्रचलन था, जो पिछले हमारे जब स्कैम निकले थे, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, पता चला कि कैसे लोग बाहर गए, बाहर से पेपर लाया। अभी भी रिसेंटली कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि उसमें भी युवा जो हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर से पेपर लाते हैं, या वो आने वाले फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है वो लोग टॉप पर अपीयर होते हैं। हम वो चीजें इनको दे रहे हैं, लेकिन ये वो चीजें लेना नहीं चाहते। विशाल जी, अब हमारे पास एजेंसीज नहीं है कि हम उसकी जांच करवाएं, हम इनको सिर्फ इनपुट दे सकते हैं। इन्होंने करवानी है। तो जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज को लेकर आपने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना एहतजाज किया, वो चीजें आज भी हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आज भी अगर हम उनसे मिलते तो हम जरूर आने वाले जो 2-3 रिजल्ट्स हैं जो निकले हैं उसको लेकर हम बताते कि इसमें से किस किस बच्चे की, पर्टिकुलर बच्चे की कहां पर क्या इन्वॉल्वमेंट रही है और कैसे हुआ है। लेकिन ये लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है। मात्र पेपरों को कैंसिल कर देना और मसले को कोर्ट में छोड़ देना, क्या ये सोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? एक पूरा का पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सरेंडर कर चुका है, पैरालाइज हो चुका है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही नहीं करवा सकते? कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ अन्याय है और हम ये चाहते हैं एग्जाम कैलेंडर जल्द से जल्द निकाला जाए। जो तमाम नई वैकेंसीज इनके पास गई हैं और जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट पेंडिंग पड़ी है, उन सबके एग्जाम्स जल्द से जल्द लिए जाए। एबटेक को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी भी सरकार जो है वो एबटेक के जरिए ही एग्जाम्स लेना चाहती है। तो क्या अगर एबटेक को ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप इस बात के लिए रेडी होंगे कि आप एग्जाम? देखिए, हमने तो ये चीज पहले भी स्पष्ट करी थी। जरूरत क्या है जोर जबरदस्ती क्या है? जब वो मामला कोर्ट में है ना, तो छोड़िए एबटेक को, तब तक बाकी रिक्रूटमेंट्स खुद तो करवाइए। क्या आप खुद को भी सक्षम नहीं मान रहे हैं? अगर आप खुद को सक्षम नहीं मान रहे तो सरेंडर कर दीजिए ना, आप रिजाइन दे दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। सरकार के पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो उस प्राइवेट कंपनी के पास है? हम कह रहे हैं कि हमें सरकार पे विश्वास है, आप करवाइए खुद कंडक्ट एग्जाम, लेकिन आप लोग भाग रहे हैं। दिन ब दिन आप देखिए बेरोजगारी की औसत जो है जम्मू कश्मीर की बढ़ती जा रही है। आज हम नंबर 1 पे आने को हैं जब पूरे भारत की अगर बात करें तो, लेकिन आपका युवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं है। आपने एक जिद पकड़ ली है कि मामला कोर्ट में, आप कोई भी पेपर कंडक्ट ही नहीं करवाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है मुझे सही नहीं लग रही। अगर इनकी मंशा सही होती, जो लोग गलत थे उन लोगों को सख्त सजा दी जाती और उन तमाम बच्चों को जो बेचारे पहले भी मेहनत करके आए थे उनको कम से कम प्रताड़ित नहीं होने दिया। इस बात पे मुझे भी आना है कि जो लोग दोषी थे, क्या उन्हें सजा मिली पिछले मामले में, या वो लोग वहीं के वहीं? देखिए विशाल जी, अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे नहीं लगता ये चीज दोबारा रिपीट होती। आप बाहर की किसी स्टेट की एग्जाम्पल लीजिए, जब वहां पर कोई पेपर लीक होता है, सख्त कार्रवाई हुई, तुरंत पेपर लिए, रिजल्ट आ गए और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। लेकिन यहां हम आज भी वही हैं जहां 2 साल पहले थे। हम लोग रिक्रूटमेंट्स में, भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। इनको इस चीज को समझना होगा कि आप बच्चों से ईगो मत कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है हम उसके लिए माफी मांगते हैं। अगर हमने किसी ईगो को आपको क्या लगता है वजह क्या है कि सारे एग्जाम्स जो है वो होल्ड पर कर दिए गए, एग्जाम्स नहीं लिए जा रहे, और जो पिछले एग्जाम्स हैं वो कैंसल्ड है या नहीं है, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि बजाय उसके कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, जो मामले आपके पास आए हैं, जो साक्ष्य हम लोग आपको देना चाहते हैं वो लें और बाकी रिक्रूटमेंट्स को करवाएं। आपने एक जिद पकड़ ली है जी, पेपर नहीं होंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है।
देखो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े करता है कि शायद इनके दिल दिमाग में है कि पेपर करवाना है तो एपटेक से करवाना है, नहीं तो हम लोग आपके पेपर ही नहीं लेंगे, भुगतते रहो। तो ये चीज अधिक देर तक हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले, और अगर जल्द से जल्द इन्होंने एग्जाम कैलेंडर नहीं निकाला और पोस्टें एडवर्टाइज नहीं करी और पेपर खुद नहीं लिए, तो एक बार दोबारा पहले जैसा आंदोलन ये लोग सड़कों पर देखेंगे, और उसके लिए जिम्मेदार जो है जेकेएसएसबी का तमाम स्टाफ और जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अगर दोबारा से जल्द एग्जामिनेशन नहीं होते हैं और एपटेक को बाहर नहीं किया जाता है तो जो पहले प्रोटेस्ट और आंदोलन यहाँ पर हुए हैं वही दोबारा से दोहराए जाएंगे, और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की होगी। नमस्कार।